हेलो। इलियासिफ, क्या कर रहे थे आप? कुछ सोच में पड़े हुए हैं? काशा, मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा था और खोज रहा था और मैंने बड़ी खूबसूरत बातें आज सीखी हैं। तो हमें भी बताएं क्या खोज रहे थे? मैं ये सोच रहा था और गौर कर रहा था कि लोग ये सोचते हैं कभी कभार कि जब तक उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ तब्दील ना हो तब तक वो सुकून और इत्मीनान का तजुर्बा नहीं कर सकते, जो मैं सोचता हूँ कि गलत है। जैसे कि कई लोग ये सोचते हैं कि जब तक उनका कोई बॉस बदल ना जाए या उनकी बीवी सारी जिम्मेदारी ना ले ले या उनके पास बहुत दौलत ना आ जाए तब तक उनके हालात नहीं बदल सकते और वो सुकून और इत्मीनान का तजुर्बा नहीं कर सकते। इलियासिफ, मैं भी सोच रही थी कि बीवी को भी उस वक्त सुकून का तजुर्बा हासिल हो जब उसका हस्बैंड कभी उसके लिए चाय या कॉफी बनाए, बहुत सुकून मिले। नहीं, ये तो आपने बात बहुत पते की है। मैंने एक कोट लिखा है, सुनाए, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो जरूर सराहना उसे। बिल्कुल। ये कोट मैंने इस तरह लिखा है, काशिफा, दिल की करवाहट सिर्फ हालात के तब्दील होने से खत्म नहीं होती। खुदा से मेल मिलाप और उसके फजल के बगैर कोई शख्स अपनी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान और उम्मीद नहीं रख सकता, चाहे जिंदगी कितनी ही खुशगवार क्यों न नजर आती हो। ये कोट आपने लिखा है? जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। थोड़े दिन पहले इलियासिफ इसी मौजू पे मैं और नादिया भी बात कर रहे थे। ओ नादिया, वो आपके कॉलेज टाइम वाली फ्रेंड? वही नादिया जिसने एक बार आपको अप्रैल फूल भी बनाया था। जी याद है। इलियासिफ, हम बात कर रहे थे और नादिया मुझे बता रही थी कि खुदावंद ने किस तरह से उसकी जिंदगी को तब्दील किया और उसकी रहनुमाई की और उसे फजल बख्शा कि वो अपने हस्बैंड को माफ कर सके। गो कि अभी तक उसके हालात इतने अच्छे तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो खुदावंद में सुकून का तजुर्बा कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है। और इसके हवाले से कलाम में एक हिस्सा मिलता है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो इब्रानियों उसके 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में हमें मिलता है और 15वीं आयत में। इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, और उसमें यूं लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदावंद के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उस सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। कलाम के इस हिस्से के मुताबिक हम देखते हैं कि बेशक किसी शख्स के साथ हमारा अमन का ताल्लुक कायम ना भी हो, क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी में अमन और तसल्ली का तजुर्बा कर सकते हैं। मैं आपको नादिया की कहानी बताती हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, नादिया के हवाले से आपने मुझे कुछ बताया था। मैंने बताया, ये वही आपकी जो कॉलेज फ्रेंड है, ये नई ईमानदार बन चुकी हैं और इनका आपने बताया था कि खाविंद जुआ बहुत खेलता है। इलियासिफ, उसके खाविंद ने उसे बहुत परेशान किया था। जो भी घर में पैसा आता था वो सारा जुए में ख़त्म कर देता था। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, उस पर हाथ उठाता था, जिस्मानी तशद्दुद करता था और नादिया बहुत ही परेशान थी। और आप समझ लें कि शायद उनकी शादी ख़त्म होने को ही थी और वो उससे इतनी नाराज़ थी, यहाँ तक कि वो खुदावन से भी नाराज़ थी कि खुदा ने क्यों उसे इन हालात में रखा है। और ऐसे हालात में किसी को तसल्ली देना बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई बार मैं सोचती थी कि मैं उससे बात करूं, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उससे क्या बात करूं और कैसे करूं। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूं कि खुदावंद ने शख्सी तौर पर उसकी जिंदगी में काम किया और उसकी रहनुमाई की। और मैं अब देखती हूं कि उसने खुदावंद के साथ अमन को कायम किया और अपने इन सारे हालात के लिए वो खुदावंद पे भरोसा भी करने लगी है। तो बहुत अच्छी बात है कि उसने पहले खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को इस्तवार किया और खुदावंद के साथ अमन को कायम किया। और इलियासिफ, ना सिर्फ ये बल्कि उसने अपने खाविंद को माफ भी किया है और अब मैं देखती हूँ कि वो सुकून का तजुर्बा भी कर रही है। तो वो सुकून का तजुर्बा इसलिए कर रही है कि उसने अपने खाविंद को माफ कर दिया है, और वो अपने खाविंद को इसलिए माफ कर पाई कि उसके खाविंद ने जुआ खेलना छोड़ दिया। नहीं इलियासिफ, बात तो यही है कि उसके खाविंद ने अभी तक जुआ खेलना नहीं छोड़ा, उसके हालात तब्दील नहीं हुए हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके हालात अब तक तब्दील नहीं हुए, उसके हालात में तब्दीली नहीं आई, हस्बैंड ने उसके जुआ खेलना नहीं छोड़ा, तब भी वो अपने दिल में अमन और इत्मीनान और सुकून का तजुर्बा कर सकती हैं। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मैं देखती हूं कि नादिया के रवैये की बदौलत उसके हस्बैंड के रवैये में भी कुछ कुछ तब्दीली अब आ रही है। वो घर में ज्यादा वक्त गुजारता है, बच्चों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां अब वो पूरी करता है, और नादिया कोशिश कर रही है कि उसके और उसके हस्बैंड के दरमियान के हालात जो है वो कुछ बेहतर हो जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका मतलब ये है कि वो अपने खावंद से अब लड़ने की जगह
اپنے رشتے کو استوار کرنے کی لڑائی لڑ رہی ہیں، اور اب اس کی صحت بھی اچھی ہو رہی ہے اور وہ خداوند کی شادمانی میں زندگی گزار رہی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند ہمارے حالات کو نہ بھی تبدیل کرے تب بھی اس کی شادمانی کا ہم تجربہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک بار ہم خداوند کے ساتھ امن قائم کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی ذات پہ اور اس کی محبت پہ بھروسہ کرنے بھی لگتے ہیں. اور جب ہم خداوند پر آہستہ آہستہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ہمارا بھروسہ قائم ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے پلانز پر بھی بھروسہ رکھنے لگتے ہیں جو اس کا ہماری زندگی کے لیے ہوتا ہے. اور پھر ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خداوند کا کوئی بھی پلان ہمارے لیے ہو، ہم جانتے ہیں کہ وہ اچھا ہوگا. اور اس کا ذکر جو ہے ہمیں رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں ملتا ہے. کاشفہ میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور. رومیو 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں، اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے. اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے گلتیوں 5 باب اس کی 22ویں آیت میں جہاں پر روح کے پھل کا ذکر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے روح کا پھل ہم سب کی زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یعقوب ہماری آزمائش کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی ہاں، اور اس کا حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی یعقوب کے خطمے سے. یعقوب 1 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد حالات نہ بھی تبدیل ہوں، مشکلات نہ بھی کم ہوں، تو بھی ہم خدا کے امن، اطمینان اور شادمانی کا تجربہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا ان کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ باتیں تھیں جو سمجھنے میں نادیہ نے میری بہت مدد کی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان ساری باتوں کا میں خلاصہ کروں. ضرور. ایک زاویہ فکر کہتا ہے، اگر میری زندگی بہتر ہوتی تو میں اطمینان سے رہتا، مگر یہ جھوٹ ہے. حقیقی اطمینان بیرونی حالات سے نہیں بلکہ یہ تو ہمارے باطن سے آتا ہے. خواہ حالات بہتر نہ بھی ہوں یا اور بدتر ہو جائیں، خداوند کا اطمینان ہی ہمیں اس قابل کرے گا کہ ہم کسی بھی مشکل میں اطمینان سے رہ سکیں. جب ہم خود خداوند کے اطمینان کا تجربہ کرتے ہیں تبھی ہم اس کے فضل کو پیش کر سکتے ہیں. جی تو اب کیا؟ تو مسٹر شاعر، میرے لیے بھی کوئی 1-2 اشعار سنا دیں. آپ کے لیے میں نے ایک شعر لکھا ہوا، میں سناتا ہوں. ضرور. گزر جائے میری ہر سانس تیری چاہت کی گواہی دیتے دیتے، ہے وہ تصور بھی سزا کے لائق جو آ جائے تیری جدائی کا. واہ 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 واہ، کیسا لگا؟ زبردست.